मत करो। मुझे तुमसे नफरत है। सारी मुश्किलें तुम्हारी वजह से हैं। मैं तुम्हारी वजह से गरीब हो गई। पर ये मेरी गलती नहीं है मॉम, प्लीज मुझे मत निकालो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। मेरी छोटी बेटी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। तुम्हारी जगह कचरे में है, समझी? अपना गंदा सामान अपने ही पास रखो। मम्मी, वो ये क्यों कर रही है मेरे साथ? क्रिस, मेरा क्रश। बस यही चीज बची है जिंदगी में, चाहे फोन ही क्यों ना हो। क्रेजी घर पर हम लड़कियों की इज्जत करते हैं। अच्छा तो तुम कह रही हो तुम्हारा खुद का बिजनेस है? हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं बहुत अमीर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मेरी तरह? ओह हाँ, सही कहा। मैं मिलेनियर जो हूँ। मैं आ गई। आखिर ये कौन है? ये तो मेरी बेटी। बेटी? किटी, तुम्हारी बेटी ऐसी क्यों दिख रही है? अरे हाँ, ये अपनी क्लास के साथ इको कैंप पर गई थी। इसने मुझे बोला था वहाँ से ये पैदल ही आ जाएगी, है ना बेटी? माफी चाहूंगी, मुझे थोड़ी देर अपनी बेटी से कुछ डिस्कस करना है। हाँ? इधर क्या करने के लिए आई हो तुम? मैं सुधर जाऊंगी मम्मी, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज। तुमने मेरी इस मिलियनेयर की डेट को खराब कर दिया ऑलमोस्ट। अब ढंग से बात करने की कोशिश करो तुम, समझी? चाहे कुछ भी हो जाए, इसे शादी करनी ताकि हम लोग अमीर हो पाए, समझी? समझी। तो फिर तय हो गया। हाँ, किटी, तुम बहुत कमाल की हो, बहुत खूबसूरत भी हो और एक अच्छी माँ भी हो। मैं हमेशा ऐसी पत्नी चाहता था। तुम्हारी पत्नी? तो चलो शादी करते हैं, तुम भी परफेक्ट हस्बैंड होगे। सच में? तो हमें वेडिंग डेट के बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अरे बड़ी शादी की क्या जरूरत है, चलो हम लोग चलकर पेपर साइन कर लेते हैं। हाँ माँ, क्या हमारा शिफ्ट होना जरूरी है? जैक का घर दूसरे शहर में है और मेरे पास तो यहाँ सब कुछ है, स्कूल, दोस्त। तो इसमें मैं क्या करूँ? पर गाड़ी तो आप बेच सकती हो ना? तुम पागल हो गई हो क्या? ये गाड़ी मेरी आँख का तारा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तो फिर मैं आपके लिए कौन हूँ? क्या आपको फिक्र नहीं कि मुझे दोस्तों से दूर होकर डिप्रेशन हो सकता है? ये मुश्किल होगा। इधर सुनो, कल हमारा घर जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तुम्हें कचरे में रहने का शौक है तो रहो जाकर, लेकिन मैं एक मिलियनेयर के साथ रहूंगी। नहीं, मैं कचरे में नहीं रहना चाहती। तो जल्दी करो। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं अपने घर पे। ये तुम्हारा घर है? मिलियनेयर का तो नहीं लगता बिल्कुल। सोफा तो बिल्कुल बकवास है, नया खरीदो ना। चलो भी मम्मी, सोफा ठीक है। तुम चुप रहो। तो फिर जैक? मैं जरूर खरीदता, लेकिन फिलहाल पैसों की कमी चल रही है। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अमीर हो। अच्छा ठीक है, मैंने झूठ बोला। मैं किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था ताकि मैं अपने बेटे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकूं, उसकी मदद कर सकूं। गधे! मुझे एक अमीर आदमी से शादी करनी थी जो मुझे बैंकरप्ट होने से बचा सकता। क्या तुम बैंकरप्ट हो चुकी हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों हम डिवोर्स कर लेते हैं और तुम चाहो तो तुम और ईवा वापस अपने शहर जा सकते हो? कैसा रहेगा? हमारा घर तो अब है ही नहीं। मैं समझा नहीं, तुम बोलना क्या चाहती हो? आज हमारे घर को जब्त कर लिया गया। मैं गरीब आदमी के घर फंसी हूँ और मैं बैंकरप्ट भी हो चुकी हूँ। मम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से खराब हुआ है। मेरी जिंदगी में पनौती हो तुम। किटी, तुम शांत हो जाओ। ईवा की इसमें कोई भी गलती बिल्कुल नहीं है। तुम हटो यहाँ से। ईवा, तुम कुछ देख ले, किचन में चले जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। हेलो। हाँ? हेलो, मैं क्रिस हूँ और मुझे लगता है तुम ईवा। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। क्या? तुम मेरे क्रश हो, टिकटॉकर क्रिस। मैं बहुतों का क्रश हूँ,
तुम्हें दिखाता हूँ मैं। क्रेजी घर पर हम लड़कियों की इज्जत करते हैं। हाँ, ये था @TimTinFun पर। गाइस, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा टिकटॉक एडिट हमारे वीडियो में हो? कमेंट करो और तुम्हारा सबसे अच्छा वाला एडिट हमारे वीडियो में होगा। वाओ, तो हम एक ही किचन में कैसे हैं? हाँ, क्या मिस्टर जैच ने बताया नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ? नहीं बताया। वाओ, कितना जबरदस्त। मैं अपने क्रश के साथ एक ही जगह रहूंगी। वाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। ये तो पागलपन है। ये तो लॉटरी जीतने से भी अच्छा है। किस चीज की खुशी मना रही हो? मुझे दुख में देखकर खुश हो तुम? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। वैसे इतना भी बुरा नहीं है। और कितना बुरा होना चाहिए? एक गरीब आदमी से शादी कर ली मैंने। 1 महीना रुकना पड़ेगा हमको तलाक के लिए, और तब तक हमें सड़े हुए घर में रहना पड़ेगा उसके साथ। जैक गरीब नहीं है, उनका बेटा क्रिस है। वही क्रिस मेरा फेवरेट टिकटॉकर। उसके पास तो बहुत पैसा आता होगा। अब बताओ मुझे, तुम पागल हो क्या? उस पैसे से सिर्फ खाना पीना और किराया निकलता है। एक बार यहाँ से निकल जाने तो दोबारा तुम्हें घर से निकाल दूंगी मैं। क्या मैं आ सकती हूँ? क्या? मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ। माफी, मैं तो बस तुम्हें ये डोनर देना चाहती थी। क्या? मैं एक ट्रेंड के लिए पूरे 1 घंटे से शूट कर रहा हूँ और तुम ये डोनेट लाई हो? ले जाओ अपना डोनेट। आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? ऑनलाइन तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। तुम जानती हो ना, ऑनलाइन दुनिया असल दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, और वो पर्सन भी अलग होता है जो ऑनलाइन होता है। उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। क्रिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट पर चिल्लाने की? हाँ, तुम्हें तो ये रूम ईवा के लिए तैयार करना था, क्या तुम भूल गए? मेरे लिए? तुम्हारे लिए। तूने अपना चेहरा क्यों दिखाया मुझे? तेरी वजह से अब मुझे एटिक में रहना पड़ेगा। तुम्हें क्रिस की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो काफी गुस्से में इसलिए है क्योंकि टिकटॉक ही हमारी एक इनकम का सोर्स है। तुम समझ सकती हो ना? क्रिस सही कह रहा है। मेरी वजह से सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहले मम्मी और अब आप लोग। तुम चीजों का कुछ भी बनाना बंद करो, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जा, तुम्हें अपने नए स्कूल में जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम ईवा हो, है ना? मैंने कहा था यही है वो। तो बताओ वो कैसी है? बताओ वो कितना हैंडसम लड़का है। तुम किस बारे में बात कर तो रहे हो? इसका मतलब तुम क्रिस के साथ रहती हो। तो फिर हम क्या मतलब फिर क्या? अरे क्रिस है वो। स्कूल में वो सबसे हैंडसम लड़का है। अरे तुम तो टाइलर से प्यार करती हो ना? तो मुझे तो क्रिस भी पसंद है। अरे यार अब बताओ भी तो। कुछ खास नहीं है, वो बहुत जिद्दी है। क्रिस जिद्दी है? तुम्हें पसंद नहीं करता शायद। या तो फिर तुम हमसे सच नहीं कह रही हो। तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त नहीं होंगे झूठी। चलो। ये स्कूल तो काफी मजेदार होगा। कितना हैंडसम लगता है और अमीर भी। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ, तुम ईवा हो ना? नई लड़की। मेरा नाम टाइलर है। मिलकर खुशी हुई। लेकिन यहाँ सब मुझे कैसे जानते हैं? ये एक छोटा सा शहर है, अगर कोई आता है तो पता चल जाता है। वहाँ देखो, नई लड़की टाइलर से बात कर रही है। वो चालाक है। हेलो टाइलर। हाँ, तो मैं पूछना चाहता तुम था ऐसे कि क्यों रूडली बिहेव कर रहे हो? क्या मूवी चले हम? नहीं टीना, बीच में मत आओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो तुम्हें क्या पूछना था? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम शाम को मेरे साथ वॉक पे चलोगी? मुझे कंपनी मिल जाएगी। पर तुमने टीना को कहा कि तुम बिजी हो। अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो कुछ भी बोलती रहती है। तो क्या तुम चलोगी? जरूर, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, मिलते हैं शाम में। क्या सच में? तुम चाहते क्या हो? तुम सच में उस बेवकूफ पर फिदा हो? तुम्हें इससे क्या? कुछ नहीं, बस मैं चौंक गया था। पता नहीं था कि तुम इतनी भोली हो।
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसके साथ निकल रही हूँ? वो टाइलर सबसे घटिया नाजायज बेवकूफ है वो। तुम कैसे जानते हो? वो मेरा ही भाई है। क्या? तुमने सही सुना। ये कैसे हो सकता है? अब छोड़ो ना टीना। बिल्कुल, रोना बंद करो अब। मुझे समझ नहीं आता बात बात में रोती क्यों हो? क्योंकि टाइलर ने मुझे इग्नोर किया और नई लड़की को डेट पर बुलाया। अरे टीना, तुम्हारी फीलिंग्स को कितना दुख हुआ होगा। बॉस से मुंह पर मार खाने के बाद भी दर्द होता है। टीना, रोना बंद करो, शांत हो जाओ। उसने टाइलर को मुझसे चुरा लिया। चुरा लिया? तुम दोनों डेट थोड़ी कर रहे थे। सिंडी, छोड़ो ना, अब वैसे भी मैं उसे नहीं रोक रही हूँ। क्या सच बोल रही थी मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्रिस को उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। पक्का? वो लोग एक ही घर में रहते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स फील्ड से भाग रहे थे, वो ईवा के पास आया। तो फिर कितनी बेवकूफ हो सकती हो? क्रिस उसके टाइलर के साथ होने से जलता है। वो सब स्कूल के क्रश को चुरा लेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। तो हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हाँ। इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं उनके आने की? क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, फिर भी वो कहेंगे कि मैं उस घटिया से घर में नहीं खाऊंगा। अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो हेलो मेरे पुराने पति। हे क्रिस्टी। हाँ बस हो गया। हेलो हेलो माँ। ओ मेरा बेटा। और चूतिए, हाथ धो रखे हैं ना तूने? तू सच में चूतिया रहेगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। अब तो बैठो, तो शुरू करें। मैं इस गंदे से घर में ना ही खाऊंगा ना ही पीऊंगा। ले, चूतियागिरी शुरू हो गई। तो फिर तुम यहाँ पर आखिर आए क्यों हो? क्रिस को मनाने के लिए कि वो हमारे साथ आके रहे। क्या? नहीं, डैड का क्या होगा फिर? यहाँ पे क्यों रुकना बेटा? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ आके रहें। आओ आओ इधर आओ। जैक की एक्स वाइफ अमीर है? माफ करना, लेकिन मैं डैड को नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम श्योर हो? तो क्या मैं ईवा के पास जा सकता हूँ? ईवा के पास? हेलो, मैंने अभी अपनी बेटी का नाम सुना, ईवा। मैं उसकी माँ हूँ, किटी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपको ये कहना चाहता था कि आप ईवा से एक बार बात करें। वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही। क्या? वो बेवकूफ अपना दिमाग खो चुकी है। ईवा को कह देना कि मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, जब से उसे देखा था तब से। हाँ जरूर। तुमने ईवा को थोड़ा गलत समझा है। उसे चेज होना पसंद आता है। मैं अभी जाके उसे सब बता देती हूँ। ईवा, तुम बेवकूफ हो क्या? अब मैंने क्या किया? उस अमीर लड़के टाइलर को डेट करने से क्यों मना किया तुमने? आपको कैसे पता चला? कहीं से भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। तुम्हें टाइलर को डेट करना होगा, समझी? आपको इसका क्यों शौक है? वैसे आप मेरी पर्सनल लाइफ में कब से इंटरेस्टेड होने लगी? जब से मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ। सुन लो, तुम टाइलर को डेट करोगी और उससे पैसे लेकर आओगी। आईना देखो, तुम देख लो कैसी लगती हो तुम। मैं ठीक दिखती हूँ। तुम्हें खूबसूरत दिखना चाहिए। डेट पर क्या करोगी जब लड़का बोलेगा कि तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो? मैं थैंक यू बोलूंगी। नहीं बेवकूफ, तुम्हें जोर से हंसना चाहिए अपने खूबसूरत दांतों को दिखाने के लिए, समझी? तुम्हें लगता है? हाँ पक्का पता है। और अगर कोई तुमसे सवाल पूछे जिसका तुम जवाब नहीं जानती तो क्या करोगी? मैं सच बोलूंगी कि मुझे नहीं पता। हे भगवान, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें क्यूट तरीके से हंसना चाहिए, समझी? कुछ भी नहीं समझ आया तुमको? अच्छा होगा कि चुपचाप ढंग से तैयार हो और इस डेट पर चली जाओ। हेलो। ईवा, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। हाँ मुझे भी। तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। तुम्हें जोर से हंसना चाहिए। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने पर ऐसी हंसी आती है। थोड़ा अजीब लगा पर मुझे पसंद आया। जरा एक मिनट रुकना। हेलो, तुम ये क्या पहनकर आई हो? बेवकूफ लग रही हो बिल्कुल। अपने काम से मतलब रखो। उस अमीर चूतिया टाइलर के पास जा रही हो ना, उसका पैसा बेकार है। मुझे अकेला छोड़ दो। सच तो, लेकिन तुम दोनों परफेक्ट हो। एक चूतिया और एक उल्लू।
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हट, समझा? तो ये तेरी गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों को गुड लक, मौज मारो। तो अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? क्यों नहीं, मैंने ये सब क्रिस को भगाने के लिए बोला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूंगा आगे से, प्रॉमिस। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो क्या हम डेट को जारी रखें? जरूर। वैसे क्रिस से बच के रहना, अगर वो तुम्हें तंग करे तो मुझे बता देना। वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्रिस बचपन से एक बेवकूफ लड़का रहा है, उसने सबको परेशान किया है, सबसे ज्यादा मुझे। वैसे मैं ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। हाँ, तो हो गया। मैंने टीचर का ध्यान हटाया और अब अगले आधे घंटे तक वो यहाँ नहीं आएंगी। तो चलो अब इस गधी को समझाते हैं। वो हेलो गर्ल्स। हेलो, तो आ गई तुम? तुम लोग क्या कर रहे हो? किसके लिए? हमारे क्रशेस चुराना बंद करो। तुम क्रिस के साथ रहती हो और टाइलर के साथ भी डेट पर गई। लेकिन उसने मुझे बुलाया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं क्रिस, बस लड़कियों की लड़ाई। मुश्किल में हुई बा, जारी रखो। ओह, तुम शैतान! यहाँ देखो, बताओ तुम फिर से टाइलर के साथ डेट पे जाओगी? हाँ, तो क्या हुआ? तुम क्या कर लोगी? हम तुम्हें नया हेयर स्टाइल देंगे। देखते हैं, अगर तुम्हारे बाल छोटे हो जाए तो देखते हैं लड़की तुम्हें नोटिस करते हैं। नहीं, प्लीज मत करो। बस बहुत हो गया। अरे वो ये डिजर्व करती है। यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरा स्टाइल बिगाड़ूंगा। तुमने मुझे बचाया। ज्यादा खुश मत हो, मैं नहीं चाहता कि तू रोए और मेरी रात को पूरी नींद खराब कर दे। क्रिस, वो कितना प्यारा है। नहीं ईवा, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? देखा नहीं वो तुम्हें कितना चिढ़ाता है। लेकिन उसने मुझे बचाया। नहीं, बस मुझे उससे मेरे दिमाग से निकालना चाहिए। क्रिस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्रिस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओह, अरे शायद मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो बताओ, रिच लड़के टाइलर के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? अच्छा, तो वो मुझे रेस्टोरेंट ले गया और उसने मुझे फूल भी दिए। अच्छा, क्या तुमने वो किया जो मैंने बोला था? क्या उसने दूसरी डेट के लिए पूछा? हाँ। कमाल है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, मोम ने मुझे पहली बार हक किया। शायद मुझे सच में टाइलर को डेट करना चाहिए। वो प्यारा है और उसकी वजह से मम्मी मुझे अच्छे से ट्रीट करने लगी है। ओह, मैं फैसला कर चुकी हूँ, क्रिस को भूल जाऊंगी और टाइलर की गर्लफ्रेंड बनूंगी। तुम कितनी बेकार हो, ऐसे कैसे अपने आप को चोट पहुंचा ली? मुझसे गलती से पानी गिर गया, उसके बाद मैं फिसल गया। बेवकूफ। बस बहुत हुआ, चिल्लाना बंद कीजिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है बेटा, चलो हम गैराज में चलते हैं। क्या हुआ मिस्टर जैक, आप ठीक तो है ना? कुछ भी सीरियस नहीं है, बस हल्की सी चोट लगी थी। कुछ भी सीरियस नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं गैरेज को खुद ठीक कर लूंगा। लेकिन क्रिस, वहाँ पर बहुत सारा काम है। ईवा, क्या तुम क्रिस की मदद कर सकती हो? मैं? हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करूँगी। कितना परेशान करते हो। उठो, चलो गाड़ी में बैठो, मैं ले जाती हूँ हॉस्पिटल। मैं नहीं चाहती कि एक हफ्ते तक और टूटी हुई टांग लेकर बैठा रहिए। ओहो, यहाँ कितना टाइम हो गया है किसी को ये सब साफ किए हुए। अरे संभल कर। थैंक्स। क्या तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि लड़कियाँ भारी सामान नहीं उठाती? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं सिखाया। समझ गया, तो बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ पर और मदद करने की बजाय बिगाड़ दोगी। भले ही मैं बेवकूफ या मददगार नहीं हूँ, मुझे पता है कैसे साफ करना है, खाना बनाना और भी बहुत कुछ, समझे? ठीक है। क्या तुम टाइलर के साथ की डेट मिस करोगी? हाँ, मैं उसे मिस करूंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तुम मेरे लिए उसकी डेट छोड़ रही हो? मैंने बस मिस्टर जैक की मदद करने का ही प्रॉमिस किया था। कितनी कूल बात है, टायलर ने हमें अपनी पार्टी पे बुलाया है। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, हम बस बैकग्राउंड नॉइस है। टाइलर अपनी ईवा क्वीन का इंतजार कर रहा है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। टाइलर के सामने उस लड़की को कुछ नहीं कहना है। टायलर उसे क्यों नहीं मिल सकता? सोचो अगर वो वहाँ आ जाए तो। वो तो बहुत मजेदार बात होगी। टाइलर, तुम दुखी क्यों हो? चलो डांस करें। अरे हटो ना। लेकिन टाइलर, तुम लोग ना। हेलो हेलो ईवा, बाबू तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था इतनी देर से? हाँ बोलो। तो माफ करना, मैं बिजी हूँ। मैं मिस्टर जैक मतलब तुम्हारे पापा को चोट लग गई है और मैं क्रिस की मदद कर रही हूँ गराज साफ करने में। क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस क्रिस से दूर रहना, और तुमने पार्टी पे आने का वादा किया था। माफ करना कि मैं आज नहीं आ सकती, मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। ईवा फोन काटने की हिम्मत मत करना। हेलो हेलो ईवा, हेलो। लगता है ईवा ने टायलर को मना कर दिया। वो बेवकूफ है, इसका मतलब है कि वो अब मेरा है। टाइलर, उस लड़की के बारे में परेशान क्यों हो रहे हो, खासकर जब हम यहाँ हैं? और तुम सब पार्टी जारी रखो। हटो यार, घर से निकलो मेरे, पार्टी बंद, निकलो। हाँ ईवा, तुमने मुझे फोन करने का प्रॉमिस किया था और तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। बताओगी ऐसा क्यों? माफ करना, क्रिस और मैं गराज में काम कर रहे थे कल देर रात तक, और फिर मुझे लगा कि तुम सो चुके हो। अच्छा, क्रिस के साथ? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? उसको डेट कर रही हो तुम? हाँ नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं गराज साफ करने में मदद कर रही थी। मेरे आगे झूठ मत बोलो। टाइलर, तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हें क्रिस से प्यार है, बोलो ना। नहीं, मुझे जाने दो, तुम एक नंबर के साइको हो। तुमने मुझे पागल कर दिया है। क्यों नहीं हो तुम मिलियनेयर? क्योंकि मेरी वाइफ ने डिवोर्स करके मेरा सारा पैसा छीन लिया है। और तुम ज्यादा नहीं कमा सकते थे, बेवकूफ। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अमीर हो? क्यों मुझसे झूठ बोलकर तुमने शादी करी? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की होती तो तुम सड़क पे होती। तुम बैंक करप्ट हो, तुम्हारा सारा पैसा लूट लिया गया है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारा पेरेंट्स हूँ और तुम्हें अलग करता रहता हूँ बार बार। अपने काम से काम रखो तुम। क्या? तुम्हारे पापा बेकार हैं और तुम भी उतने ही। अच्छा हुआ मेरी बेटी तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अमीर भाई को डेट कर रही है। नहीं कर रही उसे, उसने उसे डंप कर दिया है। क्या? उसका दिमाग खराब हो गया क्या? ईवा, कहाँ छुप कर बैठी हो तुम? सामने आओ। ओ, आ गई मैडम। वो सब क्या है? टाइलर के दिए गिफ्ट। तुम कर क्या रही हो? ओह, वो साइको मुझ पे चिल्ला रहा था और मुझे दीवार पे मार रहा था। अब माफी मांग रहा है। मैं नहीं जाने वाली, मैंने उसे छोड़ दिया। तो क्या तुम पागल एक नंबर की? क्या ये प्योर गोल्ड का ब्रेसलेट है? बेवकूफ, उसको कैसे छोड़ दिया तुमने जो ऐसे गिफ्ट देता है? टाइलर एक साइको है, वो मुझे मारने वाला था। तो क्या हो गया, संभाल लेती उसे। मोम, आप सच में ऐसा सोच रही हैं? ऐसे के लिए थोड़ा और सहा जा सकता है, समझी तुम? चलो अभी टाइलर को फोन करो और उसे बोलो कि तुमने उसे माफ कर दिया है। बिल्कुल नहीं। बेवकूफ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हमें दोबारा अमीर होने का मौका मिला था और तुमने उसे खराब कर दिया। आज से तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं रही। मम्मी। क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? नहीं। हाँ, मुझे फिशिंग सच में पसंद है। ये मुझे शांत रखता है और दिमाग भी सही रहता है इससे। तुम चाहो तो तुम भी ये कर सकती हो। मुझे लगता है कि फिशिंग मेरी मदद नहीं करेगी। मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती है, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। पैसा जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो है जो तुम्हारे आसपास होते हैं। दिख रहा है कि मेरे पास पॉजिटिव लोग नहीं है। एक तो कभी ठीक रहता है, फिर कभी मजाक उड़ाता है, और दूसरा तो वैसे बिहेव करता है जैसे साइको हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम किसकी बात कर रही हो। वैसे वो दोनों बुरे बच्चे नहीं हैं। कम से कम क्रिस तो बिल्कुल नहीं है। क्रिस? देखा जाए तो क्रिस ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, जबकि क्रिस्टी ने डिवोर्स लिया था और दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती थी वो। तो क्रिस फिर आपके साथ क्यों रहा? टाइलर तो तुरंत क्रिस्टी के साथ चला गया था क्योंकि उसके पास सारा मेरा पैसा जो था। लेकिन क्रिस ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, जबकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं भिखारी था। वाओ,
मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। थैंक यू मिस्टर जैक। अब तुम कहाँ जा रही हो? क्रिस को ढूंढने। अरे जरा रुको दीमक। ओह, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं टाइलर से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। लेकिन वो अभी भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है और किसी को देख तक नहीं रहा है। ये कैसे मेरी गलती है? जरूर है। तुम हमारे शहर क्यों आई? तुम्हारे यहाँ किसी को जरूरत नहीं। पकड़ो इसे। ईवा को अकेला छोड़ दो। ये हमारा मामला है। ईवा मेरी है, उसे परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारा थोबड़ा चमका दूंगा। हाँ, मुझे लगता है वो सीरियस है। चलो चलो। मेरी ईवा? बस ऐसे ही निकल गया, बस ऐसे ही निकला। ओह, सही है। अपने आप को इतना अहम मत समझो। मैं तो बस तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता था। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था। किस लिए? जैसे मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया वैसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी परेशानियाँ अलग है मोम के साथ और मेरी अलग। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अगर तुम मुझे पकड़ सको तो। अरे मेरी टोपी। कहाँ जाओगी? ये मैंने ले लिया। तुम बड़े चालाक हो। तुम लोग शॉक हो जाओगे। क्या फिर से पर्स सेल? नहीं, क्रिस ने हमें दूर भगा दिया, लेकिन मैं अपनी हेयर टाई लेने गई थी जो मैंने वहाँ गिराई थी। रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। सिंडी, सीधा सीधा बोलो। तो सुनो, क्रिस और ईवा अच्छे से बातें कर रही थी, टैग खेल रही थी, बल्कि वो किस करने वाले थे। क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। टीना, तुम अभी मेरी बंदी बनना चाहती हो? डेट? जानती थी तुम मुझे चुनोगे। लेकिन मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से मदद चाहिए। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल स्वीटी। ये क्रिस कहाँ गया? मैं समझ नहीं पा रही। क्या सोचा था तुमने? मेरी बंदी को छीन के भागेगा तुम? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? इस जूते को समझा रहा हूँ। उसे जाने दो, तुम एक अनस्टेबल साइको हो। अरे तुम्हें इससे क्या? तुमने तो कहा था तुम्हारे और इसके बीच में कुछ नहीं है, या तुम इसे पसंद करती हो? मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। टाइलर, यहाँ पर क्या हो रहा है? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ तुम दोनों से बस मिलने आई थी, लेकिन लगता है सही टाइम पर आ गई। टाइलर, तुम्हें अभी मेरे साथ सुधार केंद्र में चलना होगा। मॉम, नहीं नहीं मॉम, मॉम। हे, हमारे डेट का क्या? एलिस मेरे साथ चलो। क्रिस, तुम ठीक हो? मैं संभाल लूंगा। चलो, मैं तुम्हारी चोट का इलाज करती हूँ। दर्द हो रहा है? नहीं, लग रहा है हमारा स्कोर 2-1 है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें 2 बार बचाया और तुमने मुझे 1 बार। तुम बड़े अजीब हो। सुनो, तुमने जो टाइलर को कहा था, क्या वो सच था? कि वो अनस्टेबल है। बिल्कुल, वो सच है। नहीं, मेरा मतलब कि मुझसे प्यार करती हो, क्या वो सच था? क्रिस, मैंने वो कहा था ऐसे ही। सच है ना? ओह, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो हमेशा ही तुम्हें परेशान करती हूँ। मैं तो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चल जाए कि मैं I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. ऐसा कैसे कर सकती हो? एक अमीर लड़की को छोड़ दिया। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। तुम तो बस अपनी बेटी का फायदा उठाती हो। वो उसकी मर्जी है कि वो किसे चुनती है। क्या? अब ये बुढ़ा मुझे एडवाइस देगा आकर? हाँ, अपनी जिंदगी संभालो जाकर तुम। क्या तुम अपनी जिंदगी कभी भी संभाल पाई? तुम तो हमेशा ईवा पर ब्लेम करती हो कि तुम्हारी कंपनी डूबी, पैसे नहीं है और तुम्हारे पास घर तक नहीं है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अरे, अब मैं बैंकरप्ट नहीं रही। तुम्हारी कंपनी अब बच गई है।
हाँ, उन्होंने गलती से मुझे कर्जे में डाल दिया था। मैं वापस अमीर हो गई, जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर वापस। तुम अपनी बेटी को यहाँ से वहाँ घसीट नहीं सकती, वो एक टीनेजर है, उसे आसपास दोस्त चाहिए। वो मेरी बेटी है, जो चाहे करो मैं बाबा लूजर। डिवोर्स के कागजात मेल कर दूंगी। अमीर होने का एहसास कितना अच्छा लगता है। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? खुश रहो ना। खुश रहने के लिए क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अमेजिंग है, और इसीलिए भी कि अब तुम सूखे सैंडविचेस की जगह लॉबस्टर खा सकती हो। बेहतर रहेगा कि मेरे पास सैंडविचेस और क्रिस्प रहे। अरे अब भूल भी जाओ उस बेवकूफ को तुम। जाओ जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? लेकिन तुम तो हजारों किलोमीटर दूर रहते हो। तुम्हारे घर के सामने शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग, बस डैड और मैं ही हूँ। तो अब हम हमेशा साथ में हो सकते हैं। हाँ। तुम लोगों को याद था? हमेशा तुम ऐसी खिलखिलाती रहो, जो कि जाहिर है तुम हमेशा रहती ही हो, और हमेशा खुश रहो, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। आप सबको हेलो। और अब हमारे पास एक बैक स्टेज है, हमारे बिहाइंड द सीन्स। यहाँ तुम्हारे पसंदीदा क्रिस और इवा सीन्स के लिए तैयार हो रहे हैं, और जैक मुझे नहीं दिख रहा है। अभी तो डेटिंग शुरू की थी और तुम अभी रिप्लेस कर रही हो। ओह माय मुझे गॉड, क्या सोचा तुमने तो हमें उन ब्लॉगर में से भी बदल दिया होगा, है ना? है ना गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ ना? चलो, तुम तो जानते चले। होंगे, मेरी जगह लोगे तो शराब पड़ेगा। यार वो दुखी हो गए। मुझे तुम कभी नहीं देखोगे। मैं guys। उम्मीद करती हूँ वो एलेक्स रुको वैसे यहाँ भी। पर आओ, जल्दी जल्दी चलो। हooray! चलो चलते हैं। चलिए यार, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर जल्दी रहे से हैं। सीन शूट करते हैं और निकलते हैं, उसके बाद पार्टी हाँ, करेंगे। एक अमेजिंग सीन आने वाला है जिसमें मैं रोने वाली हूँ, और वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा और मजा आता है। उम्मीद है आप सब ने देखा है। कमेंट करो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपको आज किसका स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं नहीं जानती, लिखो कि मौसम कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारा मूड कैसा है, हार्ट बीट कैसी है, सब। बैक स्टेज के लिए आप लोग रुकिए। याद आया, देखो उन एडिट्स को बनाओ हमारे लिए। ये तो फीचर करेंगे। सबसे पहले हमारे सबसे बड़े फैन को वो समझ जाएगा कि वो कौन है। हेलो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे बारे में एडिट्स बनाते रहो और अपना प्यार देते रहो। तुम्हारे बनाए हुए एडिट्स हम सबको बहुत पसंद आते हैं। हाँ, समझ गया। मैं तुम्हारे घर के पास रहने का फैसला कर रहा हूँ ताकि हम दोनों डेट पर जा सके। समझ गया ना? हाँ, सामने ही तुम्हारे। गाइस, हम एक झगड़ा देख रहे हैं। तुम्हें अमीर क्यों नहीं बनना है? वो क्या कर रहे क्योंकि हैं? मेरी वाइफ मेरा सारा पैसा डिवोर्स के साथ ही ले गई ठीक है बस। हम यहाँ हैं एक्ट्रेस की पसंदीदा जगह पे, किचन में। यहाँ पर अफसोस, अब हम खाना नहीं खाएंगे, खाना फेंकने वाले हैं, है ना? हाँ, सही बिल्कुल। और हम किसी को टॉवल से भी मारने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग को कॉल करके बताना जो अगर आप कर पाओ। इसीलिए मैं अलविदा कह रही हूँ। वो सीन शूट कर रहे हैं। अलविदा। आहा, जब तक हम सीन की प्रैक्टिस करते हैं तब तक आप हमारे प्यारे व्यूअर्स देखिए ब्लूपर्स। तो चलो ठीक है, मैंने उनका ध्यान बटाया, अब वो यहाँ नहीं आएंगी। अयो, ये क्या था? मैं तुम्हें ऐसे गोद में लूंगा, फिर तुम मुझसे। लेकिन तुम तो यहाँ से 112 किलोमीटर दूर रहते हो ना? नहीं, 100 किलोमीटर। हाँ, मैं अपना फायदा देख रहा हूँ इसमें। अब तो घर भी सामने ले लिया, क्योंकि हम दोनों का फायदा रहेगा। रात नहीं, में गलत क्यों बोला। समझिए? ये गलत बोला है। लेकिन अब मैं उसी गली में रहता हूँ। यहाँ पर आओ तुम सब। ये ब्लूपर के लिए है। मुझे एक अमीर आदमी की जरूरत थी जो कि मुझे कर्जे से वाह वाह वाह। बाहर निकाले।